अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इकरा और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम माशरती उलूम बराए जमात चहरुम का बाब नंबर 5 सबक नंबर 3 जिसका उन्वान है मौसम और आबो हवा वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे। डियर टीचर्स, पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते पर मुश्तमिल है जहाँ पे अल्लाह ताला ने इसको चारों मौसम से नवाजा है। मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम ख़िज़ा, मौसम बहार। इसके कुछ इलाका जात बहुत सर्द हैं, जैसे शुमाली इलाका जात। ये वो इलाके हैं जहाँ साल साल बर्फ़ पड़ती है, इसकी वजह से मौसम सर्द रहते हैं। जबकि अगर हम पाकिस्तान के मशरिक़ और जुनूब की बात करें तो ये वो इलाके हैं जो अमूमन गर्म हैं, जैसे भावलपुर, मुल्तान, पंजाब के और दीगर शहर। आइए चलते हैं सबक की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान के किस खित्तों में कैसी आबो हवा है। बाब पंचम सबक 3 मौसम और आबो हवा वेदर एंड क्लाइमेट का हासिलात ताल्लुम है। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौसम, वेदर और आबो हवा की तारीफ़ कर सकें। मौसम और आबो हवा के अनासर दर्जे हरारत, टेम्परेचर, बारिश, रेन और हवा, एयर वगैरह की शनाख्त कर सकें। आबो हवा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग क्लाइमेट की शनाख्त कर सकें। वजाहत कर सकें कि कुदरती आफात, नेचुरल डिज़ास्टर्स, सैलाब, फ्लड्स, ज़लज़ले, अर्थक्वेक, गर्दबात, साइक्लोन और बर्फ़शार, एवेलेंशेस वगैरह कैसे रोनुमा होती हैं। कुदरती आफात, नेचुरल डिज़ास्टर ख़ास तौर पर ज़लज़ले से पहले, बिफ़ोर, दौरान में और बाद में किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम की शनाख्त कर सकें। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फ़िज़ाई कैफ़ियत का मुशाहिदा करते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, हवा, हब्स वगैरह। ये फ़िज़ाई कैफ़ियत किसी भी इलाके के मौसम और आबो हवा की निशानदेही करते हैं। मौसम और आबो हवा वेदर एंड क्लाइमेट किसी भी जगह की एक मुख्तसर अरसे की फ़िज़ाई कैफ़ियत को मौसम वेदर कहते हैं। इन फ़िज़ाई कैफ़ियत में दर्जे हरारत, हवा का दबाव, हवा की रफ्तार, बारिश वगैरह शामिल हैं। मौसम वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। मसलन एक ही दिन में कभी मौसम बहुत गर्म होता है तो कभी खुशगवार हो जाता है। मौसम में आने वाली तब्दीलियाँ कुर्रा हवाई में कुदरती रद्द बदल की वजह से होती हैं। आबो हवा, क्लाइमेट और मौसम में ये फ़र्क है कि मौसम किसी जगह के मुख्तसर अरसे तक रहने वाली कैफ़ियत का नाम है, जबकि आबो हवा किसी जगह के तवील अरसे तक रहने वाली फ़िज़ाई या मौसमी कैफ़ियत का नाम है। क्या आप जानते हैं हमारी ज़मीन गैसों के गिलाफ में लिपटी हुई है, जिसे कुर्रे हवाई कहा जाता है। कुर्रे हवाई का 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों पर मुश्तमिल है। मौसम के अनासर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। मुख्तलिफ मौसमी अनासर की फ़िज़ा पर असरअंदाज होने पर किसी जगह का मौसम बदलता है। इनमें वहाँ का दर्जे हरारत, हवाई रतूबत और नमी या बारिश वगैरह शामिल हैं। दर्जे हरारत, टेम्परेचर। दर्जे हरारत से मुराद किसी मकाम की हरारत की शिद्दत है, यानी किसी भी जगह पर सर्दी या गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा वहाँ के दर्जे हरारत से होता है। जिस जगह दर्जे हरारत 40 डिग्री या ज़ायद हो वहाँ शदीद गर्मी होगी, और जहाँ दर्जे हरारत 2 डिग्री या इससे भी कम हो तो वहाँ शदीद सर्दी होगी। दर्जे हरारत नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर शीशे की एक ट्यूब होती है जिसमें मौजूद अल्कोहल गर्मी की शिद्दत के मुताबिक सिकुड़ती या फैलती है। थर्मामीटर के ज़रिए दर्जे हरारत मापने के लिए अमूमन 2 किस्म के पैमाने स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं, सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। बारिश से मुराद पानी के वो कतरे हैं जो बादलों से लगातार ज़मीन पर गिरते हैं। ज़मीन के सतह पर मौजूद आबी ज़राए या ज़खायर से पानी सूरज की हरारत से बुखारात बनकर फ़िज़ा में बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो बारिश बरसाने का मौजब बनता है। बारिश को नापने के लिए एक आला मुक़्तियातुल मुतर रेन गॉज कहलाता है, जिसकी मदद से बारिश की पैमाइश मिलीमीटर या इंच में की जाती है। हवाएँ, विंड। हवाएँ मुख्तलिफ रुख और सिमतों में चलती हैं। सतह ज़मीन पर हवा का दबाव कहीं ज़्यादा और कहीं कम होता है। हवाएं आम तौर पर ज़्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलती हैं। हवाओं का रुख जानने के लिए बादनुमा विंड वेन इस्तेमाल होता है, जबकि हवाओं की रफ्तार की पैमाइश बाद पैमा एनेमोमीटर से की जाती है। हवा की रफ्तार की पैमाइश की इकाई किलोमीटर फ़ी घंटा है। हवा का दबाव नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, फैक्टर इफ़ेक्टिंग क्लाइमेट। क्या आप जानते हैं कि एक ही वक्त में एक इलाके में कहीं गर्मी और कहीं सर्दी क्यों पड़ती है? ऐसे बहुत से अवामिल हैं जो किसी भी जगह के मौसम और आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं, जिनकी वजह से मुख्तलिफ मकामात का मौसम मुख्तलिफ होता है। इनमें सतह समंदर से फासला, हवाओं का रुख, ख़त अस्तवा से फासला वगैरह शामिल हैं। आइए इन अवामिल के बारे में जानते हैं। सतह समंदर से बुलंदी, हाइट अबव द सी लेवल।
जैसे जैसे समंदर से बुलंदी की तरफ जाएं, दर्जे हरारत में बतदरीज कमी आती है। जो इलाका सतह समंदर से जितना बुलंद होगा वहाँ दर्जे हरारत इतना ही कम होगा। इसी वजह से पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों के निस्बत दर्जे हरारत खासा कम होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी कौन सी है और ये कहाँ वाक़या है? जी, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी पाकिस्तान में वाक़या है। इसका नाम है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई है 8611 मीटर। ख़त अस्तवा से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। सूरज की शुआएं ख़त अस्तवा पर अमूदन पड़ती हैं। इसी वजह से ख़त अस्तवा के करीब ममालिक में मौसम गर्म और उन ममालिक में सर्द होता है जो ख़त अस्तवा से दूर होते हैं, क्योंकि इन इलाकों में सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं। ख़त अस्तवा के शुमाल और जुनूब की जानिब कुतबीन पर मौसम शदीद सर्द होता है। समंदर से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समंदर से करीबी इलाकों में मौसम मुतदिल और दूर इलाकों में खुश्क होता है। समंदर से करीब इलाकों में हवा में नमी ह्यूमिडिटी से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन इलाकों में दर्जे हरारत निस्बतन कम होता है। पानी न जल्द गर्म होता है न ही ठंडा होता है। इसी वजह से साहिली इलाकों के मौसम को मुतदिल रखने में समंदर की सर्द और गर्म रोएँ, कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट्स अहम किरदार अदा करती हैं। जो इलाके समंदर से दूर होते हैं वो समंदर की हवाओं और रुओं के असर से दूर होते हैं, वहाँ दर्जे हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है। क्या आप जानते हैं दिन में साहिल से खुश्की की तरफ चलने वाली हवा को नसीम बहरी, सी ब्रीज़, और रात में खुश्की से समंदर की तरफ चलने वाली हवा को नसीम ब्री, लैंड ब्रीज़ कहते हैं। पेज नंबर 77, हवाओं का रुख, विंड्स ऑफ डायरेक्शन। हवाएं गर्म इलाकों से सर्द इलाकों और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं, जिससे दर्जे हरारत में कमी या ज़्यादती होती रहती है। जो हवाएं समंदर की तरफ से आती हैं अक्सर साहिली इलाकों में बारिश की बाइस बनती हैं। इसी तरह सर्द इलाकों की तरफ से आने वाली हवाएं दर्जे हरारत कम कर देती हैं, जैसे कि कोयटा से कराची की तरफ आने वाली सर्द हवाएं कराची के दर्जे हरारत में कमी की वजह बनती हैं, जबकि गर्म और खुश्क इलाकों की तरफ से आने वाली हवाएं माहौल के दर्जे हरारत में इजाफे का बाइस बनती हैं। आपको स्क्रीन पे ये तस्वीर नज़र आ रही होगी जो पेज नंबर 77 पे है। ये बता रही है कि हवा का रुख किस तरफ है। कुदरती आफात, नेचुरल डिज़ास्टर। जब कोई कुदरती अमल इंसान के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बन जाए तो उसे कुदरती आफात, नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। कुदरती आफात का रुख को रोका नहीं जा सकता। इंसान, सरमाया और जदीद टेक्नोलॉजी इन कुदरती आफात से निपटने से कासिर हैं। आइए इन कुदरती आफात के बारे में जानते हैं। सैलाब, फ्लड्स। ज़्यादा बारिशों और पहाड़ों पर पिघलने वाली बर्फ़ से दरियाओं में पानी की सतह बढ़ जाती है। इस सूरत में पानी का वो बहाव जो दरिया के किनारों से बह निकले और किनारों के करीब आबाद और नशीबी इलाकों को तबाह कर सकता हो, सैलाब कहलाता है। सैलाब आने की बड़ी वजह डैमों की कमी और जंगलात का कटाव है। सैलाब की तेज़ रफ्तारी से कच्चे मकानात, कमज़ोर इमारतें, पुल और सड़कें तबाह हो जाती हैं। ज़रई ज़मीनें, फसलें और मवासिलाती निज़ाम वगैरह दरहम भरम हो जाता है। माल मवेशी तक पानी में बह जाते हैं। सैलाबों के बाद पानी का निकास न होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ और वबाएँ फूट जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में आने वाले 2005 के ज़लज़ले से कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी तबाही हुई, जिसके नतीजे में तकरीबन 80,000 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुईं। ज़लज़ले, अर्थक्वेक्स, ज़मीन का अचानक और शदीद फितरी इर्तियाज ज़लज़ला कहलाता है। इर्तियाज से पहले किसी किस्म की अलामत ज़ाहिर नहीं होती, न ही ज़लज़ले की पेशगोई की जा सकती है। ज़लज़ले से इमारतों और सड़कों को खासा नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा लोगों का जानी और माली नुकसान भी होता है। ज़लज़ले की शिद्दत मापने के लिए एक पैमाना इस्तेमाल होता है जिसे रेक्टर स्केल कहते हैं। गर्दबाद, साइक्लोन। किसी इलाके का दर्जे हरारत बढ़ जाने की वजह से गर्म हवाएं फ़िज़ा में ऊपर उठ जाती हैं, लिहाजा वहाँ का दबाव कम हो जाता है। इर्द गिर्द के इलाकों से ज़्यादा दबाव वाली हवाएं कम दबाव वाले इलाकों में तेज़ी से चलने लगती हैं, जिसके नतीजे में गर्दबाद बनते हैं, जिसमें हवाएं घूमती हुई मरकज़ की तरफ चलती हैं। गर्दबाद में हवाओं की रफ्तार अक्सर 200 किलोमीटर फ़ी घंटे से भी बढ़ जाती है। ये तेज़ हवाएं रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देती हैं। गर्दबाद बारिश बरसाने का सबब भी बनते हैं, जिससे सैलाब आने का खदशा होता है। खुश्की की तरह समंदर में तूफ़ानी लहरें बड़े पैमाने पर माहीगीरों, कश्तियों और जहाज़ों के जानी और माली नुकसान की वजह बनती हैं।
समंदर में बनने वाले गर्दबाद, हारी गर्दबाद ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। पाकिस्तान के साहिली इलाकों सूबा सिंध में ठट्टा और बदीन, जबकि बलूचिस्तान में जवानी, गवादर और लसबेला के इलाके गर्दबाद की तबाहकारियों की वजह से मुतासर होते हैं। मौसम सरमा में बहरे रूम में बनने वाले गर्दबाद पाकिस्तान में बारिश का सबब बनते हैं। क्या आप जानते हैं अप्रैल 2012 में सियाचिन ग्लेशियर के करीब गयारी सेक्टर में एक बदतरीन बर्फानी तोदे ने 140 जानें निकल लीं। बर्फशार एवलेंशेस, कशिश शकल की वजह से पहाड़ों से बर्फानी तोदों स्नो स्लाइड्स का तेज़ी से नीचे आना बर्फशार एवलेंशेस कहलाता है। इसकी वजह से पहाड़ी रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और वहाँ मौजूद लोगों का जानी और माली नुकसान होता है। इन बर्फानी तूफ़ानों में बर्फ़ के साथ साथ दरख्त, पत्थर और मिट्टी वगैरह भी शामिल हो जाते हैं। जब बर्फशारों का हुजूम इंतहाई बड़ा हो तो पहाड़ों के दामन में आबाद देहात सफ़ाई हस्ती से मिट जाते हैं। आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जो पेज नंबर 78 पे भी है, बर्फशार। जी ये एक नज़ारा है बर्फशार एवलेंशेस का। कुदरती आफात की सूरत में हिफाजती इक़दामात, सेफ्टी मेजर्स इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। आइए इन इक़दामात के बारे में जानते हैं जिन पर अमल करने से कुदरती आफात से महरूम रहा जा सके और कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े। कुदरती आफात से पहले, बिफोर द नेचुरल डिज़ास्टर, मुतवक्का मौसमी हालात और तब्दीलियों से आगाह रहा जाए, ख़तरे की पेशगी इतला का मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए, लोगों में कुदरती आफात के बारे में आगाही और उनसे निपटने का शऊर पैदा किया जाए, जंगलात के कटाव को मुमकिन हद तक रोका जाए और कसीर तादाद में नए दरख्त लगाने की हौसला अफजाई की जाए। जिन इलाकों में ज़लज़ले आम हों वहाँ लकड़ी के घर बनाए जाएँ, आबादियाँ और बस्तियाँ नदी नालों, दरियाओं और पहाड़ों से दूर बनाई जाएँ। कुदरती आफात के दौरान, ड्यूरिंग द नेचुरल डिज़ास्टर, ख़ुद को मजबूत बनाएं, हवास पर काबू रखें और हौसला न हारें। हिफाजती सामान पहुँच में रखें। हंगामी सूरत हाल में बिजली और गैस की सप्लाई मुनक़ता करना सीखें। ज़लज़लों की सूरत में घरों से निकलकर खुली जगहों पर चले जाएं। महफूज मकामात की पहले से निशानदेही होनी चाहिए। कुदरती आफात के बाद, आफ्टर द नेचुरल डिज़ास्टर, मुतासरा लोगों को बुनियादी सहूलतें और खाने पीने का सामान वगैरह फराहम किया जाए। शेरख्वार बच्चों का अवलीन ख्याल रखा जाए। ज़ख्मियों तक इब्तदाई तबी इमदाद की फ़ौरी फराहमी मुमकिन बनाई जाए। लोगों को मुतासरा जगह से महफूज मकामात पर मुंतकली का इंतज़ाम तरजीही बुनियादों पर किया जाए। मुतासरा अफराद के घरों की दोबारा तामीर और आबादकारी की फ़ौरी मनसूबा बंदी की जाए। अमदादी कैंप लगाए जाएँ जिनमें हुकूमत के साथ साथ मखीर अवाम मिलकर मुतासरा लोगों की अमदाद कर सकें। आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आ रही होगी जो पेज नंबर 79 पे भी है। ये एक मंजर है कुदरती आफात के बाद रेस्क्यू नकात। किसी इलाके की मुख्तसर अरसे की फ़िज़ाई कैफियत को मौसम कहते हैं। किसी जगह की तवील अरसे की फ़िज़ाई कैफियत को आबो हवा कहते हैं। मौसम के अनासर में दर्ज हरारत, बारिश और हवाएं वगैरह शामिल हैं। सतह समंदर से बुलंदी, ख़त्ते अस्तवा से कुर्बत या दूरी, हवाओं का दबाव और रुख में मौसम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। ऐसे फितरी वाक़यात जो इंसान के जानी और माली नुकसान का सबब बने कुदरती आफात कहलाते हैं। कुदरती आफात में सैलाब, ज़लज़ले, बर्फशार और गर्दबाद वगैरह शामिल हैं। कुदरती आफात से पहले, दौरान और बाद में मुख्तलिफ इक़दामात की मदद से ख़ुद को मुमकिन हद तक महफूज बनाया जा सके। डियर टीचर्स, हवा एक कुदरती वसाइल है जिसका इस्तेमाल ताकत और तवानाई के तौर पर भी किया जाता है, लेकिन इंसानी दिमाग ने इससे बिजली बनाना सीख ली। जदीद दौर में इंसान ने विंड मिल का इस्तेमाल किया जो साल के 365 दिन मुसलसल चलता है और इसको बिजली के पैदावार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।